उनको वो कर रहा है, फिर जो उससे दूर है नोड्स तो वो उन सभी को वो करेगा कंसिडर। तो दिस इज हाउ this happens in IDA A star, fine। तो simple algorithm is there। ये देखें what is happening है, there is F1 values, यहाँ पे हमने हमारा क्राइटेरिया क्या था, F1 वैल्यू, F1 हमारा थ्रेशोल्ड है, ठीक है। अब उस थ्रेशोल्ड के अंदर जितनी भी नोड्स आती हैं वो हमने एक्सप्लोर कर रही हैं, तो ये एरिया बेसिकली वो इंडिकेट कर रहा है, दैट इज द कंटूर एरिया। इस एरिया में जितनी भी आपकी नोड्स फॉल करेंगी वो सारी विजिट होंगी। अगर सोल्यूशन मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यू इंक्रीज द दिस थ्रेशोल्ड लेवल। तो नेक्स्ट थ्रेशोल्ड क्या है, F2 बिकम्स द नेक्स्ट थ्रेशोल्ड लेवल। तो अब F2 तक जितनी आपकी नोड्स हैं कैटेगरी में फॉल करेंगी वो सारी आपकी एक्सप्लोर होंगी, बट एक्सप्लोर किस मैनर में होंगी, इन द डेप्थ फर्स्ट सर्च मैनर में, फाइन। So this is how this IDA star works basically. Simple algorithm is there। परफॉर्म DFS हमने परफॉर्म करना है, ऑन द राइट हैंड साइड में ये एल्गोरिथम डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। परफॉर्म DFS लिमिटेड टू सम F बाउंड। F वैल्यूज के हमें पता है जो IDA स्टार है F वैल्यूज के ऊपर कंसिडर कर रहा है यूजिंग DFS। DFS ये अप्लाई करेगा बेस्ड अपॉन सम F बाउंड वैल्यूज। तो F बाउंड के क्या बेसिकली आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यूज है। अगर तो गोल फाउंड कर गया और इस F1 कंटूर एरिया में गोल फाउंड कर गया तो अगर F1 में आपका गोल फाउंड कर गया देन फाइन, एल्स इंक्रीज द F बाउंड। F बाउंड हमारा हो जाएगा F2 एंड देन रीस्टार्ट। ये देख रहे हैं रीस्टार्ट, स्टार्टिंग से ये सारी नोड्स फिर एक्सप्लोर करेगा। सो इन दैट प्रोसेस इट मे हैपन दैट इट मे विजिट सम नोड्स अगेन एंड अगेन, फाइन। So note DFS does not need to sort the frontier nodes all at F bound value. So according to the F bound values, we need to pick the nodes from the frontier. तो ये आपका सिंपल एल्गोरिथम है हाउ टू एस्टेब्लिश द F बाउंड्स। इनिशियली जो FS है, जो स्टार्ट नोड है, जो स्टार्टिंग नोड होगी हमारी, उसकी जो F वैल्यू होगी दैट विल बी द थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद उस स्टार्टिंग नोड के सारे सक्सेसर्स जो है वो जनरेट होंगे। रिकॉर्ड द मिनिमल F सक्सेसर ग्रेटर देन FS, फाइन। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, स्टार्टिंग नोड से जो इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास सक्सेसिव F वैल्यूज आएंगी, तो वो आपको उनका ट्रैक करना पड़ेगा। जो आपके पास सबसे मिनिमम सक्सेसिव F वैल्यू होगी दैट विल बी योर नेक्स्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू या नेक्स्ट F बाउंड वैल्यू, ठीक है। सो कंटिन्यू विद द मिनिमल F सक्सेसिव इंस्टेड ऑफ FS। तो नेक्स्ट टाइम आपका जो पहले आपका FS था, स्टार्टिंग का जो स्टार्टिंग नोड की जो F वैल्यू थी वो थ्रेशोल्ड वैल्यू थी या वो F बाउंड वैल्यू थी। नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो सक्सेसिव जो आपकी F वैल्यू मिली है आपको मिनिमम वैल्यू, वो आपकी नेक्स्ट F बाउंड वैल्यू होगी। मतलब ये बात कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग सपोज नोड की आपकी F1 जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, नेक्स्ट लेवल पे F2 आपकी जो है दैट बिकम्स द नेक्स्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू या नेक्स्ट F बाउंड वैल्यू, फाइन, गॉट इट। ये क्लियर है, ये डायग्राम एंड दिस एल्गोरिथम, इज इट क्लियर? Yes, any responses, beta? Yes, sir. Rest, any other? Rest of the class, what is the response? You can switch on your mics and you can let me know. Hanji, I am waiting for the response.
Yes, sir. Clear. Is it audible? I am audible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Why a response is not coming? Either the Yes, sir. things have to be clear, or they are not clear. If it is not clear, then you guys have to say that we are having doubts. If you are not having doubts, then give me the response, no, at least. Hmm? I'm not seeing the chat message window. I want to hear your voices. Yes. Class, do you have doubts? No, sir. No, sir, no doubt. No, sir, no doubt. No, sir. Hmm. But you need to be interactive, na? The class, you need to be interactive. It doesn't have to be a one-way communication. So this is the example. If we go with example, so these are the nodes are there where some f values are given. Starting node is there. So here the f bound value is 100. Fine. तो स्टार्टिंग में एफ बाउंड वैल्यू क्या है हमारी 100 है इस लेवल पे ये हमारी गोल नोड है विद एफ वैल्यू 125 दैट इज नोड जी तो एफ बाउंड मेरा है 0 इसके बाद इसको मैंने एक्सप्लोर किया ठीक है ये 3 चाइल्ड आ गए तो नेक्स्ट जो हमारी मेरे पास अब 3 एफ वैल्यूज आ गई हैं 120 120 एंड 130 ठीक है तो नेक्स्ट मेरी नोड कौन सी चूज होएगी विद द नेक्स्ट मिनिमम पॉसिबल एफ वैल्यू दैट इज 120 विल बी चूजन ठीक है तो 120 इन दोनों का है ए और सी का बट आई विल बी एक्सप्लोरिंग द नोड्स इन डीएफएस मैनर फाइन डीएफएस मैनर में मैं अगर एक्सप्लोर करूंगा तो ये ए नोड को किया मैंने देन डी को एक्सप्लोर किया डी विल बी विजिटेड फाइन देन ये आप जो है चाइल्ड नोड ये जनरेट्स हो गई बैक ट्रैक किया उसने क्योंकि मेरी एफ बाउंड है 120 तो ना तो मैं इसको डी नोड में एक्सपेंड करूंगा ना ये जो गोल नोड है ना मैं इसको एक्सपेंड करूंगा फाइन 130 again I will not be expanding this node because 130 is greater than 120 then C की जो है threshold value is equal to 120 so this also gets expanded fine मेरे पास अब ये आ गए with new f values 140 125 and 140 and 125 fine तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होएगी अब ये फिर स्टार्टिंग से करेगा U12 ए को एक्सप्लोर किया ए को हमने एक्सपेंड किया अब ये देखें यहाँ पे गोल नोड आ गई आपकी 125 तो 125 को भी आप एक्सपेंड कर सकते हो तो एक्सपेंड आप करोगे नहीं बिकॉज इट इज द गोल नोड सो यू आर गेटिंग द सक्सेस है फाइन तो ये डीएफएस की ये एडवांटेज है ना कि नेक्स्ट टाइम जब आपने किया तो नोड आपने एक्सप्लोर तो स्टार्टिंग से है पर ये जो आपने सिलेक्टिवली आपने एक पार्ट को आपने जो है वो एक्सप्लोर कर दिया ठीक है तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी दैट इज द एडवांटेज दैट वी आर getting out of this IDA A star as compared to the A star algorithm. Fine. Clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank
Thank you for the feedbacks. तो इसका और भी है, there is one more version of this. Basically A star था हमारा बेस एल्गोरिथम, राइट? उसके अब कुछ मेमोरी लिमिटेशंस हैं कि वो मेमोरी इट ऑक्युपाइज मोर मेमोरी, द A star. अब उसके कुछ मेमोरी दिस एफिशिएंट एल्गोरिथम्स हैं. One was this IDA A star जो डिस्कस किया है, and another is SMA A star. Another is SMA simplified memory A star algorithm. Two versions are there basically. You have this A star is base algorithm, and you have to overcome the memory limitations of this A star. We have this IDA A star जो हमने अभी डिस्कस किया है, and second one is simplified memory A star algorithm. Fine. So ये जो दोनों algorithms हैं, they give some advantages in terms of this memory usages. Simplified memory A star algorithm है, ये और भी advantage दे देता है on this IDA A star algorithm, right? So this was all about this IDA A star algorithm. Yeah. दोनों मतलब ये basically it is using both the features of this deepening, iterative deepening DFS and this A star. ठीक है, iterative deepening का ये DFS ऑक्युपाई कर रहा है, DFS में मतलब एक्सप्लोर करेगा, और उसका A star का जो है वो FN वैल्यू जो है उसके बेसिस पे जो थ्रेशोल्ड वैल्यूज है वो सेट करेगा. ठीक है, so that was this iterative deepening A star algorithm. Fine. So Friday the quiz will be there, and please stay prepared with all the topics that have been discussed till today. Afternoon session is there. वहाँ तक जितने भी टॉपिक्स आपके डिस्कस हो जाएंगे, तो प्लीज गो थ्रू ऑल द कंटेंट्स, गो थ्रू ऑल द PPTs, all the sessions which have been there on the Google Classroom, your video sessions are there. So just go there. Algorithms you need to go through step by step. Then this time complexities and the space complexities of the different algorithms we have discussed. This, you need to thoroughly go through the concepts. Right? Any doubts are there, you can ask in the class anytime. उस दिन मंडे की भी रिकॉर्डिंग किसी के पास आई है, चेक कर लेना किसी के पास अगर आई है. ठीक है बेटा, वो फिर प्लीज फॉरवर्ड विद दिस डाउनलोडिंग एक्सेस. Okay, sir. Thank you. So I'll be taking the attendance. Just wait.